हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम आज देखेंगे जी HTML5 को। तो हम पहले जो था वो इंट्रोडक्शन ऑफ वेब जो है हम कर चुके हैं। आज हमने जो करना है वो करना है HTML5। तो इसको हम देखते हैं जी कि व्हाट इज़ HTML5। तो HTML5 व्हाट इज़ HTML5। तो HTML5 जो है फुल फॉर्म ऑफ HTML5 इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी जो फुल फॉर्म है HTML5 को हम जो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको जो है ना बताया था कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप इसको क्यों कहते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मार्कअप इसको क्यों कहते हैं। तो इट इज़ मेन लैंग्वेज विच इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। ये HTML5 जो है ये एक मेन लैंग्वेज है जो यूज़ होती है वेब पेजेस को बनाने के लिए। उसके बाद जी मार्कअप इसे क्यों कहते हैं, यहाँ पर ये आप दो साइन देख रहे हैं जो हम इंग्लिश में जिन्हें कहते हैं ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड ग्रेटर देन। इन दो साइन को मार्कअप HTML लैंग्वेज के अंदर कहते हैं। तो इन दो साइंस की वजह से इसको मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। और उसके बाद हाइपर इसको क्यों कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि वेब पेजेस आपस में इंटर लिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं ना आपस में। तो वो वेब पेजेस जो होते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ कि इस तरह जो लैंग्वेज के ऊपर हमने ये पेज बनाए, वेब पेज 1 2 3 जितने भी पेज आप बनाएंगे, देखिए ये पेज हमने बनाए, जो भी हम वेबसाइट के ऊपर देखते हैं जितने भी पेजेस को, ठीक है, ये पेज आपस में इंटर लिंक होते हैं, ठीक है, इंटर लिंक होते हैं आपस में कि इस पेज से इस पेज पर, इस पेज से इस पेज पर, यहाँ से यहाँ पर, और बैक भी हम जा सकते हैं। तो इन सब को अगर किसी ने पढ़ा हो तो हाइपर लिंक भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो इस वजह से इनको हम हाइपर टेक्स्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये मीनिंग क्लियर हो गया कि फुल फॉर्म ऑफ HTML जो है स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप हम इसे क्यों कहते हैं कि इन दो साइंस की वजह से, जिनको हम इंग्लिश में लेस देन एंड ग्रेटर देन कहते हैं, ठीक है। तो इन दो साइन की वजह से इसको मार्कअप कहा जाता है। हाइपर जो है वो इंटरलिंकिंग की वजह से इसको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक हो गया जी। उसके बाद मार्कअप आर यूज्ड इन HTML। ये जो मार्कअप साइन हैं ये यूज होते हैं HTML लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड या दिस इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है जी। तो इस वजह से हम इन्हें कह सकते हैं कि ये मार्कअप लैंग्वेज है। उसके बाद जी वी कैन चेक कोडिंग ऑफ एनी वेब पेज बाय चेकिंग पेज रिसोर्सेज। वी कैन चेक जी, हम चेक कर सकते हैं कोडिंग ऑफ एनी वेब पेज बाय चेकिंग पेज रिसोर्सेज। हम पेज रिसोर्सेज के थ्रू कोडिंग को चेक कर सकते हैं। अब कोडिंग को किस तरह हम चेक करते हैं वो मैं पहले आपको बताता हूँ, ताकि यहाँ पर HTML5 का पूरा मीनिंग जो है वो आपके सामने क्लियर हो जाए। तो चलते हैं हम ब्राउज़र के ऊपर, तो मैं आपको बताता हूँ। ये ब्राउज़र के ऊपर आ गए, कोई भी एनी टाइप ऑफ वेबसाइट आप ओपन कर लीजिए। मैं करता हूँ जी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। कोई भी बड़ी वेबसाइट को ले लीजिए। यहाँ पर ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर किसी भी जगह जाकर, किसी भी पेज के ऊपर जाकर आप, ये एक एडमिशन का पेज है, अगर यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू पेज रिसोर्स आ जाएगा, ठीक है जी। इसका शॉर्टकट है Ctrl+U। तो ये चीज़ होती है हमारी पेज रिसोर्सेज,
ठीक है जी। वी कैन चेक कोडिंग ऑफ एनी वेब पेज बाय चेकिंग पेज रिसोर्सेज। पेज रिसोर्सेज के थ्रू हम किसी भी पेज की कोडिंग को चेक कर सकते हैं। अब कोडिंग क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हम आगे वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, व्यू पेज रिसोर्सेज, तो यहाँ पर हमारे पास जो टैब न्यू खुल के आया, यहाँ पर ये देखें, ये सारी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये कोडिंग है वेबसाइट की। ठीक हो गया जी। कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, ये नहीं है कि यही आप वेबसाइट ले लीजिए, कोई भी आप वेबसाइट ले लीजिए, तो यहाँ पर ये जो कुछ भी हुआ है ये सारी कोडिंग है इस वेबसाइट की। ठीक हो गया जी। और उसके बाद ये हो गया जी पेज रिसोर्सेज। उसके बाद इसको, ये सारी कोडिंग मैंने आपको बता दी, ये इसके अंदर सारी कोडिंग हुई है। मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, ये सारी कोडिंग हुई है। यही कुछ हमने सीखना है वेब डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद जी बैक आते हैं, बैक बाद हम आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया कि HTML5 क्या होता है। ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। अब हमने इसका स्ट्रक्चर जो है, किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर जो है उसको फॉलो करना है। ठीक है जी। सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, HTML। यहाँ पर ये देखें जी 2 साइन लगे हुए हैं मार्कअप के यहाँ पर। ठीक है जी। यानी कि स्टार्ट किया हमने मार्कअप साइन से HTML और क्लोज किया मार्कअप साइन को। पहला हमारा टैग ये हो गया, इसको हम ओपनिंग टैग भी कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद दूसरा टैग हमारा होगा HTML। तो इसको हम जब मार्कअप टैग से स्टार्ट करेंगे तो इसके ऊपर जब हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, इट्स मीन कि ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है जी। उसके बाद इन दोनों टैग्स के दरमियान में ही सारा काम होता है कोडिंग का। स्टार्ट किया हमने यहाँ मार्कअप टेक्स्ट से स्टार्ट किया, HTML मार्कअप टेक्स्ट को हमने क्लोज किया, और उसके बाद साथ ही हमने मार्कअप जो है ना वो टेक्स्ट ओपन किया और फॉरवर्ड स्लैश लगाया, HTML लिखने के बाद टैग को बंद कर दिया। और इन 2 टैग्स के दरमियान में हमने अपनी सारी जितनी भी कोडिंग होगी वो हमने करनी है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा नंबर 2 पे स्टार्ट होता है हेड टैग। नंबर 2 हेड टैग, ये वाला हेड को हमने स्टार्ट किया, इसको ओपन टैग कहते हैं, और यहाँ पे हमने क्लोज किया। इसके दरमियान ये जो मैंने डॉट्स डाले हुए हैं इसके अंदर हमने अपना जो कुछ भी लिखना टेक्स्ट वो लिखेंगे। नंबर 3 पर हमारा होता है बॉडी टैग्स। इसके अंदर भी हमने क्या किया जी, ये स्टार्ट टैग्स, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो इसी तरह इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हमने जो है वो कोई भी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये HTML से स्टार्ट हो रही है और क्लोजिंग टैग पर ख़त्म हो रही है कोई भी वेबसाइट। जो मैंने यहाँ पर रिसोर्स पेज को ओपन किया हुआ था उसके ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ये जो HTML के अंदर डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें तो HTML से स्टार्ट हो रहा है ये हमारी वेबसाइट। ठीक है। अब इसके एंड पर आप जाएंगे, बिल्कुल एंड पर, तो यहाँ पर आपको ये एक टैग मिल रहा है। यहाँ पर ये देखें बिल्कुल एंड के ऊपर आपको ये टैग मिल रहा है, ये जो HTML क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पर हमें ये साबित हुआ कि ये वाला जो स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर HTML से उसने स्टार्ट किया और HTML के ऊपर ही उसने क्लोज किया। उसके बाद हेड टैग से वो स्टार्ट करेगा। तो हम चलते हैं साइट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर ये फिनिश हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जी क्या किया उसने। उसके बाद ये यहाँ पर उसने ये देखें जी, ये हेड टैग स्टार्ट हुआ, मार्कअप साइन लेस देन, हेड और क्लोज ग्रेटर देन, जिसको हम कहते हैं मार्कअप साइन। ठीक है। यहाँ से उसने स्टार्ट किया और यहाँ जहाँ पर ये बंद हो रहा है, ये इतनी ज़्यादा कोडिंग हुई है कि समझ नहीं आ रही कि कहाँ पर बंद हो रही है। तो आपने परेशान नहीं होना। आपने करना क्या है कि यहाँ पर कंट्रोल प्रेस F को करना है, यहाँ पर आपने लिखना है हेड। हेड को लिखकर एंटर करेंगे
तो यहाँ पर आपका ये क्लोज टैग शो कर देगा कि भाई यहाँ पर आपका ये जो हेड का जो पोर्शन है वो क्लोज हो रहा है। मैं आपको थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखें हेड का जो पोर्शन है वो क्लोज हो रहा है। इसके ऊपर जितना भी पोर्शन है वो सारे का सारा किसका है, हेड का पोर्शन। ये जितना भी पोर्शन है ये सारे का सारा हेड का पोर्शन है। उसके बाद जी हमारा नंबर 3 पर बॉडी टैग्स है। तो बॉडी टैग्स के ऊपर, टैग के ऊपर यहाँ पर बॉडी टैग उसने स्टार्ट किया, ठीक है जी। इस बॉडी टैग के ऊपर जो स्टार्ट हुआ है फिर उसने यहाँ पर अपने टेक्स्ट को लिखा है और यहाँ पर बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। तो इसको उसने किस तरह किया जी, ये भी देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही उसका हेड टैग ख़त्म हुआ तो उसने बॉडी टैग को स्टार्ट किया, बॉडी के अंदर उसने ये सारी कोडिंग की और ये ख़त्म जाके कहाँ पर होगी बॉडी इसकी, बिल्कुल HTML क्लोजिंग टैग के ऊपर, ठीक है जी। ये तीसरा इसका पोर्शन, ये जितनी भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारी कोडिंग है और ये हिस्सा जो है वो बॉडी का पोर्शन है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखें जी, यहाँ तक मैंने हाईलाइट किया, ये सारा हिस्सा जो है वो बॉडी का पोर्शन है और बिल्कुल एंड पर देखें आप तो HTML के ऊपर बॉडी टैग्स जो है वो क्लोज हो रहा है। तो ये था इसका HTML का स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को हमने फॉलो करके अपने वेब पेज को क्रिएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके एक वेब पेज को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं आपको बता चुका हूं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट डू यू नीड फॉर दिस कोर्स। इस कोर्स के लिए आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए या फिर एक लैपटॉप होना चाहिए और उसके बाद आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, वेब ब्राउज़र जो हैं वो ये 3 होने चाहिए, क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए, मोजिला फायरफॉक्स होना चाहिए, ओपेरा ब्राउज़र होना चाहिए और उसके बाद टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। इसके अंदर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस, जिनके पास नहीं है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर नोटपैड प्लस प्लस का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद नोटपैड। तो इस स्ट्रक्चर्स को हम फॉलो करके एक वेब पेज को क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर अब इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे, इस सारे स्ट्रक्चर को, और वेब पेज को क्रिएट करते हैं। तो मेरे पास जी, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, मैंने आपको समझाना था जस्ट कि वेब पेज होता क्या है, वेब पेज रिसोर्स, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास ये Notepad++, है, नोटपैड प्लस प्लस। इसको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, आपने कंट्रोल के बटन को प्रेस करना है और आपके माउस का जो व्हील होगा उसके ऊपर की तरफ ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये जूम करेगा, नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन करेंगे यानी कि घुमाएंगे तो ये जूम आउट करेगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पर व्यू के अंदर जाएंगे और अपनी लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। जिस लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पर व्यू के साथ जो है इनकोडिंग है और उसके बाद लैंग्वेज है। लैंग्वेज के अंदर हमने HTML5 स्टार्ट किया है। H के अंदर जाएंगे तो ये हमें खुद ब खुद ऑप्शन देगा HTML। तो HTML लैंग्वेज को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया, इस स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को लिख देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा हमारा मार्कअप साइन ओपन HTML और इसको हम बंद करेंगे। ये हमारा ओपनिंग टैग, इंटर करेंगे। किसी भी अच्छे कोडर की ये निशानी है, कोई भी टैग जब वो स्टार्ट करता है ऑन द स्पॉट उसको बंद करता है, ठीक है। तो इसको हम बंद भी करेंगे। बंद जो टैग होता है वो उसको हम मार्कअप साइन जब स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करेंगे। फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करने के बाद HTML और उसको हम क्लोज करेंगे। ये दो टैग हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि इन्हीं दो टैग्स के दरमियान में जो कुछ भी करना है हमने करना है इन्हीं दो टैग्स के मिड में, यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, इसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग और यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। राइट हो गया जी। मैं बड़ा ही डीपली आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको सही क्लियरली समझ लग जाए, बिकॉज कोडिंग जो है ना वो बहुत इतना मुश्किल भी काम नहीं है। अगर जिन लोगों को दिलचस्पी होती है वो सीख लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर HTML ओपनिंग टैग से स्टार्ट किया और यहाँ पर जाकर ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जी नंबर 2 पर हमारे पास जो टैग होता है वो कौन सा होता है, हेड का। तो यहाँ पर HEAD हेड, तो इसको हम इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख लेते हैं, वेलकम टू माय वेब पेज। ठीक है जी, ये लिखने के बाद हम इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं टैग को। क्लोज हमने टैग करना था फॉरवर्ड स्लैश के साथ, ये देखिए जी हमने हेड को क्लोज कर दिया, राइट हो गया जी। उसके बाद हमने क्या करना है, नंबर 3 पर बॉडी। तो बॉडी टैग को हमने स्टार्ट किया, इसके अंदर हमने जो कुछ भी लिखना है लिख लेते हैं, हेलो एवरीवन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये बॉडी के अंदर हमने लिखा और बॉडी टेक्स्ट को भी हम यहाँ पर जो है वो क्लोज कर देते हैं। फॉरवर्ड स्लैश के साथ हमने बॉडी टेक्स्ट को भी क्लोज कर दिया। ये थे हमारे तीनों पोर्शन यहाँ तक, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ी स्पेस देते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। ये ऐसे करके आपने स्पेस दे लेनी है ताकि ये अच्छा लगे, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सेव करना है। तो सेव किस तरह करेंगे जी, आप फाइल में जाना है। आपको मैं थोड़ा सा पहले फिर समझा दूँ कि ये देखें कि यहाँ पर ये हमारा HTML ओपनिंग टैग स्टार्ट हुआ, HTML क्लोजिंग टैग ये था, और इन दोनों टैग्स के दरमियान में ही मैंने हेड को यूज़ किया, मैंने बॉडी को यूज़ किया। हेड के अंदर मैंने जो कुछ भी लिखना है वो लिखना है, बॉडी के अंदर जो कुछ मैंने लिखना है वो लिखना है, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा और डीपली आपको समझाऊँगा कि आपने किस तरह पेज को क्रिएट करना है, ठीक हो गया जी। तो फाइल के अंदर जाऊँगा, सेव एज करने के बाद हमारी फाइल किधर सेव होगी जी, हम इस तरह करते हैं कि एक जो है यहाँ पर, चलो फिल वक्त हम डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेते हैं उसे, ठीक है जी। और यहाँ पर सेव करते हुए फाइल का जो नेम आपने रखना है वो क्या होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं फाइल का नेम रख रहा हूँ जी ट्रायल पेज डॉट HTML, ठीक है जी। तो जब भी आपने अपनी फाइल को सेव करना है तो आपने .html मस्ट यूज़ करना है, अदरवाइज आपका पेज जो है वो सही तरह सेव नहीं होगा। तो मैंने इसे नाम दिया ट्रायल पेज .html। तो मैं सेव इसको किधर कर रहा हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया जी। उसके बाद मैंने मिनिमाइज़ किया, मिनिमाइज़ जब मैंने किया तो यहाँ पर हम देखते हैं जी डेस्कटॉप के ऊपर पेज आया है कि नहीं आया जी। यहाँ पर पेज किधर गया, पेज नहीं शो हो रहा। सेव एज हुआ भी है या नहीं हुआ है, सेव एज किया तो इसको मैंने ट्रायल पेज और उसके बाद हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉट, यहाँ पर ट्रायल पेज सेव हो गया ना। ये असल में बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो ओपरा में था, ये देखिए ये ट्रायल पेज जो था वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो था वो ओपेरा सेलेक्ट था, इसलिए ओपेरा की शेप में यहाँ पे ये आया सामने। अगर गूगल क्रोम होता तो वो गूगल क्रोम की शेप में आता, ठीक है। तो इसको हम किसी भी, मैंने आपको बताया था कि आपके पास गूगल क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये 4 ब्राउज़र होना ज़रूरी हैं। बिकॉज़ आप अगर अच्छे डेवलपर हैं तो जब भी आप इस तरह का वेब पेज क्रिएट करेंगे स्टार्टिंग से, तो उस पेज को इन 4 ब्राउज़र के ऊपर रन करके चेक करेंगे। अगर 4 ब्राउज़र के ऊपर आपका पेज सही तरीके से रन करता है, इट्स मीन आपका परफेक्ट बना है पेज। तो
तो ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट ओपेरा सेलेक्ट था, इसलिए ओपेरा पर ये सेव हुआ। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये ओपन होगा ओपेरा। तो ये देखिएगा आप, ये ओपन हो रहा है, टाइम ले रहा है थोड़ा सा। ये देखिए ओपन हुआ। ये देखिए जी, ये हमारा वेब पेज क्रिएट हुआ और यहाँ पर ये देखिए जी, वेलकम टू माय वेब पेज, हेलो एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जो कुछ हमने यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस के अंदर जो कुछ लिखा था, ठीक है जी। हेड में हमने लिखा था वेलकम टू माय पेज, ओपेरा को हमने ओपन किया तो यहाँ पर हमें ये शो कर रहा है वेलकम टू माय पेज। बॉडी के अंदर हमने लिखा था हेलो एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, तो यहाँ पर ये हमें शो कर रहा है। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद इसी को हम राइट क्लिक करते हैं और ओपन विद करते हैं। ओपन विद करने के बाद इसको हम खोलते हैं गूगल क्रोम के अंदर, ठीक है जी। ओपन विद भी कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज किस तरह करना है कि प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर आपको चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। इस चेंज के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपने अपने ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लेना, गूगल क्रोम, ओके करेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए चेंज हो गया गूगल क्रोम के अंदर। तो ओपन करेंगे इसको तो ये गूगल क्रोम के अंदर भी ओपन हो गया और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया वेलकम टू माय वेब पेज, हेलो एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। उसके बाद जी हम इसको चेक कर लेते हैं ओपन विद। ओपरा हो गया जी। फायरफॉक्स के अंदर चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आप फायरफॉक्स ओपन होगा और ये फायरफॉक्स के अंदर भी शो करेगा अपना रिजल्ट। थोड़ा टाइम ले रहा है। ये ओपन हो गया फायरफॉक्स और ये देखिए जी यहाँ पर भी ये शो कर रहा है। ठीक हो गया जी, यहाँ पर भी ये शो कर रहा है। इट्स मीन कि हमारा वेब पेज जो है वो परफेक्टली क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ओपन करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में जाके चेंज कर लीजिए। हर दफ़ा आप चेंज भी कर सकते हैं, ओपन विद भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, टोटली अप टू यू, जैसे आपको बेहतर लगे उस तरह आप कर ले। ये मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर ओपन किया तो ये देखिए मेरा शो हो गया। ठीक है जी। तो इस तरह से हम अपने पेज को क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो गूगल क्रोम कर लेता हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादातर गूगल क्रोम ही यूज़ करता हूँ। वैसे मैंने जो चेक करना था वो मैंने चेक कर लिया। ठीक है, तो ये सेव हो गया इसके ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद जी जो पॉइंट की बात मैं आपको बताने लगा हूँ, पॉइंट की बात ये है कि अगर हम इन टैग्स को नहीं लगाते तब क्या हमारा जो है वो वेब पेज क्रिएट हो जाता है? तो देख लेते हैं होता है या नहीं होता। अगर हम इन टैग्स को नहीं लगाते तो क्या हमारा वेब पेज क्रिएट हो जाता है? देखिए जी, मैं वेब जो टैग्स हैं वो हटा रहा हूँ, सारे इन टैग्स को हटा रहा हूँ मैं। ये भी टैग्स मैंने हटा दिए। ठीक है जी। यहाँ पर मैं सिंपली सेव कर रहा हूँ। आप यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ जी। यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये मैंने सर्कल किया, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर आप सिंपली सेव भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप फाइल में जाकर भी सेव कर। मैं सिंपली सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ और मैं अपनी फाइल को ओपन करता हूँ। तब क्या रिजल्ट दे रहा है? सेम दे रहा है एज यूजुअल रिजल्ट जिस तरह पहले था। ठीक है जी, सेम दे रहा है। लेकिन वजह क्या है कि हम टैग क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर विदाउट टैग्स हमारे जो है वेब पेज के ऊपर ये टैग्स शो हो रहे हैं तो भाई हमें टैग लगाने का क्या फ़ायदा है? ठीक है, उसका फ़ायदा ये है कि आप इसे छोटा करें, इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं जी हम अपनी स्क्रीन को जो हमारी गूगल क्रोम की है, और नोटपैड को भी हम छोटा करते हैं। टैग लगाने का फ़ायदा जो है वो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। इसको भी मैंने छोटा कर लिया। ठीक है, जब आप सीख जाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, आप जल्दी जल्दी से जो है ना ये इस तरह कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने ओपन किया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं टैग लगाता हूँ एक H1, इसके एंड पे जाके वेलकम टू माय वेब पेज, और इसको मैं क्लोज करता हूँ H1 को।
ठीक है जी। और इसको मैं सिंपली सेव करता हूँ, यहाँ से सेव कर लिया। अब यहाँ पर ये जो पेज है मेरा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें वेलकम टू माय वेब पेज, हेडिंग चेंज होगी। ये फ़ायदा है हमारा टैग लगाने का। अब मैं नीचे लगाता हूँ, हेड की जो हेडिंग की टाइप्स होती हैं वो 6 होती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि हेलो एवरीवन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इसके स्टार्ट में मैं हेडिंग का टैग लगाता हूँ H2। हेडिंग की 6 टाइप्स होती हैं, मैं दोबारा आपको क्लियर कर रहा हूँ। और इसके एंड पर जाकर मैं इस टैग को H2 को बंद करता हूँ और इसी पेज को मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने पेज पर जाता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हेडिंग हमारी चेंज होगी। तो ये फ़ायदा होता है हमारा टैग को यूज़ करने का। ठीक हो गया जी, ये क्लियर हो गया। अब हमने पेज बनाना भी सीख लिया है और किस तरह हम पेज को बनाते हैं वो भी सीख लिया है। ठीक है जी, तो इसके अंदर हमने क्या किया था, ये अब मैं इसकी हेडिंग को जो है वो हटा रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के जब हम यूज़ करेंगे तो फिर इसका इस्तेमाल हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है जी, HTML। उसके बाद हमने क्या करना था, हमारा टैग जो था वो था हेड, और हेड के अंदर हमने ये लिखा था वेलकम टू माय वेब पेज, और यहाँ पर जाकर हमने हेड को क्लोज कर देना है। ठीक हो गया जी, हेड को हमने क्लोज कर दिया, राइट हो गया। और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो टैग था ये वाला, यहाँ पर हमारा ये टैग था बॉडी का, और यहाँ पर ये बॉडी टैग, और उसके बाद यहाँ आगे भी जाके कर सकते हैं, जहाँ मर्जी जाके करें, लेकिन आपने टैग को बंद लाजमी करना है। ठीक है जी, फॉरवर्ड स्लैश के साथ आपका टैग क्लोज होगा, ये बंद हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, एट द एंड आपने अपनी जो है वो फॉरवर्ड स्लैश के साथ HTML को क्लोज कर देना। मैंने हर तरीके से आपको समझा दिया है कि किस तरह आपने टैग्स को लगाना है, किस तरह यूज़ करना है। ठीक है जी, दोनों तरीक़ों से बता दिया है। जो कुछ भी होगा वो HTML के दरमियान ही होगा। ठीक है जी, ये मैंने क्लोज किया। आप ज़रा चेक करते हैं रिफ़्रेश करके, क्या रिज़ल्ट है, वो सेम रिज़ल्ट वही हो गया। ये कोर्स की वजह से ही सब कुछ चेंज हुआ है। उम्मीद करता हूँ जी आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। तो इंशाल्लाह आपको ये समझ लग गई होगी कि किस तरह हम जो है अपने वेब पेज को क्रिएट करते हैं। ये था स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, और इन्हीं चीज़ों को हमने फॉलो करके अपनी वेब पेज को क्रिएट करना और वेबसाइट्स को क्रिएट करना है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।